आज हम पढ़ेंगे पोजेसिव केस ऑफ नाउन। ये पोजेसिव केस का जो प्रयोग होता है, किसी नाउन का संबंध यदि किसी दूसरे नाउन के साथ बताना हो तो इस संबंध को बताने के लिए पोजेसिव केस जैसे एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। किसी प्राणीवाचक सिंगुलर नाउन का पोजेसिव केस बनाने के लिए उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। यही रूल्स है कि किसी प्राणीवाचक सिंगुलर नाउन का पोजेसिव केस बनाने के लिए उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। यही रूल्स है। पोजेसिव केस का ये मतलब ही होता है कि किसी नाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन के साथ बताना होता है तो वहाँ पे हम पोजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। तो पोजेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस भी होता है और ऑफ भी होता है। आप दोनों से किसी नाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन के साथ बता सकते हैं। तो यही रूल्स है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या राम की कार अच्छी नहीं है? यही सेंटेंस है। यहाँ पे राम क्या है? एक नाउन है और कार भी नाउन है। यहाँ पे राम का जो संबंध है कार के साथ बताया गया है। यही हम रूल्स में पढ़े हैं कि किसी प्राणीवाचक सिंगुलर नाउन का पोजेसिव केस बनाने के लिए उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्राणीवाचक नाउन क्या है? राम है। क्या जब हम पोजेसिव बनाएंगे तो राम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। तो हमारे सामने कोई भी अगर सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हमें पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में है लिखा हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। और यहाँ पे है का जो प्रयोग हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में EJMR का प्रयोग होगा। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो उसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। तो क्या है? क्या राम की कार अच्छी नहीं है। ये क्या से शुरू हुआ है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप लास्ट लेक्चर्स जो हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर
उसको जा करके देखिए, वहाँ पे ये एक एक करके सबको बताया गया है कि कब किस सेंटेंस को हम यस नो टाइप बोलते हैं, कब अफर्मेटिव बोलते हैं। तो आप वहाँ से जा करके देख लीजिए। यहाँ पे हम केवल जो पॉजेसिव होगा उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। इसका रूल्स होता क्या है, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यही इसका रूल्स होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये सबसे पहले हमें इसमें इज एम आर का प्रयोग करना होता है। जो यस नो टाइप होता है उसमें अगर उसमें केवल मेन वर्ब है तो हम यस नो टाइप जो सेंटेंस होता है मेन वर्ब से ही शुरू होता है। अगर उस सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों है तो जो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो यहाँ पे जो है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है और एक ही मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब से ही शुरू होगा। तो सबसे पहले हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना इज कर सकते हैं और ना ही आर कर सकते हैं। तो ये कौन बताएगा, ये सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे इज होगा कि आर होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या, राम की कार, जिसमें ये कार जो है इसी से पता चलता है कि यहाँ पे इज होगा कि आर होगा। यहाँ पे ये राम से पता नहीं चलेगा। राम की जो कार है ये नाउन बताता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है, ठीक है। तो चलिए, ये कार क्या है, एक कार है, तो ये सब्जेक्ट, ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। इसका मतलब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे इज, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम की कार। तो राम जो है यहाँ पे प्राणीवाचक है, ह्यूमन बींग्स है, तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है इनका पॉजेसिव बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, इज राम्स और एपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद क्या है, कार, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, नॉट, इसमें नहीं है तो नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट, इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, अच्छी, यही क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या हो जाएगा, गुड, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इज राम्स कार नॉट गुड, क्या राम की कार अच्छी नहीं है, ठीक है। इसे कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। एक चिड़िया का घोंसला कब यहाँ था। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में था है, तो इसे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज और वर का प्रयोग होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस, एक चिड़िया का घोंसला कब यहाँ था। देखिए यहाँ पे WH वर्ड्स कब आया है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले आपको जो भी इसका रूल्स है याद आ जाना चाहिए। इसका रूल्स होता क्या है, तो WH वर्ड्स प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखना है WH वर्ड्स। इसमें WH वर्ड्स क्या है, कब, कब का होगा when, when। उसके बाद हमें was और
वर का प्रयोग करना होता है। तो हम खुद से ना वॉज कर सकते हैं और ना ही वर कर सकते हैं। ये हमें सब्जेक्ट बताएगा कि वहाँ पे वॉज होगा या वर होगा। यहाँ पे ये एक चिड़िया का घोंसला, यही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट ये सिंगुलर है कि प्लुरल है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये आपको ये चिड़िया नहीं बताएगा, चिड़िया से पता नहीं चलेगा कि ये सिंगुलर है कि प्लुरल है। इसके बाद जो आया है ये घोंसला, इससे पता चलेगा कि ये सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा। तो यहाँ पे घोंसला क्या है, एक ही है, तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये सब्जेक्ट भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ से आपको चिड़िया से नहीं पता चलेगा कि ये सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा, बल्कि इसका संबंध जिस नाउन के साथ है उस नाउन से पता चलेगा ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा। देखिए ये कैसे पता चलेगा, तो का के बाद में जो नाउन आएगा, का, की, के, यही हिंदी में पोजेसिव बताने के लिए यूज में आता है। तो का के बाद जो नाउन होगा उसी से पता चलता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो का के बाद क्या है, घोंसला है, तो ये सिंगुलर है, यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग होता है, तो वॉज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, एक चिड़िया का घोंसला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब्जेक्ट है। लेकिन ये घोंसला से ही पता चलता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लुरल है, ये ध्यान रखिएगा। का, के, की के बाद जो नाउन आएगा उसी से ये डिसाइड होगा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। ठीक है, अ बर्ड नेस्ट हियर। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, यहाँ है WH वर्ड्स, मेन वर्ब, सब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, यहाँ है तो हियर होगा। ठीक है, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इसे देना नहीं भूलना है। ये देना भूल गए तो सेंटेंस करेक्ट होते हुए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि यहाँ पे आते आते इसको छोड़ देते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। इस लड़की का फ्रॉक क्यों लाल नहीं होगा? तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में गा है, तो इससे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है। और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस, इस लड़की का फ्रॉक क्यों लाल नहीं होगा। देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स क्यों है और निगेटिव वर्ड नहीं है, तो इसे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या होता है रूल्स, तो WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यही इसका रूल्स होता है। अगर आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है तो आप लास्ट लेक्चर्स जो हैं वहाँ पे जाइए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का लेक्चर है, वहाँ पे जाइए और अच्छे से वहाँ पे आपको समझ में आएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। तो WH वर्ड्स क्या है, क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई। उसके बाद हमें शैल विल लिखना होता है, तो हम खुद से शैल विल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये हमें सब्जेक्ट बताता है कि शैल होगा कि विल होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या, तो ये सब्जेक्ट
इस लड़की का फ्रॉक, ये यहां से लेकर के यहां तक क्या है, सब्जेक्ट है, यही पोजेसिव है। यहाँ पे लड़की क्या है, प्राणीवाचक है, और इसका संबंध फ्रॉक के साथ बताना है। तो जब प्राणीवाचक होता है तो उसका पोजेसिव केस बनाने के लिए उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है। तो देखिए अब यहाँ पे ये तो पता चल गया कि ये इस लड़की का फ्रॉक सब्जेक्ट है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि शैल होगा कि विल होगा। तो जो हिंदी में का, के, की, ये जो पोजेसिव बताने के लिए आता है, उसके बाद जो नाउन होता है उसी से पता चलता है कि कौन सा वर्ब होगा। तो का के बाद कौन सा नाउन है, फ्रॉक। ठीक है, फ्रॉक एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, और हम जानते हैं, हम शैल विल में ये पढ़ चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, इस लड़की का फ्रॉक। तो इस लड़की क्या हो जाएगा, लड़की का गर्ल। अब ये चूंकि लड़की क्या है, प्राणीवाचक नाउन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा करके इसका पोजेसिव बनाएंगे, यानी कि का जो होगा यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस होगा। उसके बाद जो ये नाउन है फ्रॉक, ठीक है, ये WH वर्ड्स, ये विल और ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट, तो नॉट लिखेंगे, फिर बी, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, लाल, यही क्या है, कॉम्प्लीमेंट बोलिए या अदर वर्ड्स बोलिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या हो जाएगा, रेड। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इसी देना नहीं भूलना है, ये देना भूल गए तो सेंटेंस सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नहीं भूलना है। यही पोजेसिव केस होता है। ठीक है, हिंदी में ये पोजेसिव केस जो होता है का, की, के रूप में यूज होता है, और इंग्लिश में ये एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ के रूप में यूज होता है। पोजेसिव केस क्या होता है, तो किसी नाउन का जो संबंध होता है यदि किसी दूसरे नाउन के साथ बताना हो तो इस स्थिति में एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग किया जाता है, जो क्या होता है, पोजेसिव केस होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा एपोस्ट्रोफी एस। तो एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ होता है, तो जब प्राणीवाचक सिंगुलर नाउन होता है तब उसका पोजेसिव बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल से इसको समझा है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो दूसरा रूल्स है उसको पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।